नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया। जुबिन ने यहां रिलायंस फाउंडेशन के तत्वावधान में 378 जरूरतमंद परिवारों को 75 किलो राशन की किट वितरित कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके पिता रामशरण नौटियाल इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस क्षेत्र का हाल बयां किया। तब जुबिन ने अंबानी परिवार से बातचीत कर यहाँ के गरीब लोगों को राशन उपलब्ध कराया है। देखिए, मेरा मानना है कि बिजी तो मैं पिछले 8 साल से था। कोरोना के बाद तो मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी पहली बार 8 साल में। और ये जो काम है, अब देखिए मैं तो बम्बई रहता हूँ, मुझको कहाँ पता है कि कैसा, बट ये जितना भी है ये मेरे पिताश्री रामचंद्र नौटियाल उनकी प्रेरणा से है। बेसिकली उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है यहाँ पर, इस तरह से हमको जौनसा बाबा में मदद करनी चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़ आती है। फिर हमारे साथ रिलायंस फाउंडेशन जुड़ा। रिलायंस फाउंडेशन ने फिर हमको ये किट्स दी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये बहुत ही एक धर्म के काम की तरह हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें खुशी कुछ और है। उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित गांवों के विस्थापन के लिए राज्य सरकार अब वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में दी। इस दौरान उन्होंने डीएम को इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने डीएम से विस्थापित होने वाले गाँवों की सूची बनाने और उनके लिए भूमि बैंक भी बनाने को कहा है। कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष रक्षक किट बनाया है। इसी के चलते कोटद्वार के राजकीय आयुर्वेद पंचक्रम चिकित्सालय द्वारा कोरोना वॉरियर्स को आयुष रक्षक किट वितरित कराई गई। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर जयदीप विष्ट ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने में आयुर्वेदिक औषधि कारगर है और इसलिए आयुष रक्षक किट जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है वो 200 कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। ये हमारे उत्तराखंड सरकार जो भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आयुष किट का यहाँ पे वितरण किया गया है, जिसमें हमें दिशा निर्देश माननीय हमारे जो आयुष मंत्री हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी द्वारा साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आयुर्वेद के द्वारा जो औषधियाँ बनाई गई हैं और आयुर्वेद ही एक ऐसी शक्ति है इस समय जो आयुर्वेद के द्वारा ही कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं। साल 2015-2016 में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय इलाकों में बेहतर हवाई सेवा से लोगों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीपैडों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इन्हीं में एक रुद्रप्रयाग में है, जहां खंडपतिया तोक में भी हेलीपैड का निर्माण करोड़ों रुपए लगाकर शुरू किया गया, मगर सरकार बदलते ही हेलीपैड अनदेखी का शिकार हो गया और अब ये केवल कंक्रीट का शोपीस बनकर रह गया है। इतना ही नहीं, इस हेलीपैड की ओर जाने वाली सड़क की हालात भी साफ तौर पर सरकार की नाकामियां बयां कर रही है। मैं मानवंत सिंह बरतवाल यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और इस वक्त वर्ष 2017 में बने हेलीपैड पे खड़ा हूँ। यह हेलीपैड आवश्यक सेवाओं के लिए तब बनाया गया था, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा बनाया गया था। उस वक्त इसकी उपयोगिता भी समझ में आ रही थी कि यहाँ हम लोगों को पर्यटन का अवसर मिलेगा, पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र बढ़ेगा, छोटी मोटी हेली सेवाएँ यहाँ से शुरू होंगी। और हुआ भी है। जब आपदा का टाइम आया था उस वक्त जब MI-17 जो विमान थे, भारी माल वाहक विमान थे, उन्होंने यहाँ पे लैंडिंग की थी, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह हेलीपैड बहुत मजबूती में था। माननीय राष्ट्रपति महोदय का जब प्रोग्राम बना था उस वक्त भी इसमें इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी और हिमालयी जो हेलीपैड है उनमें सर्वोत्तम पाया गया था ये, लेकिन सरकारों की जो अनदेखी है उसके कारण आज ये जर्जर बन चुका है। खनसर घाटी में मंगलवार को गर्भवती महिला के इलाज के दौरान हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 5वें दिन चमोली के डिप्टी सीएमओ, एसडीएम, एसएमओ और तमाम अधिकारी विभाग की जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने भारी जनाक्रोश का सामना करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हरिकृष्ण भट्ट ने मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं गौचर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश नेगी ने भी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि प्रकरण में पूरी तरह लापरवाही सामने आ रही है, जिसके लिए आरोपियों को जांच अवधि के लिए निलंबित किया जाना जरूरी है। जनता का ये कहना है, महिलाओं का ये कहना है कि जिन डॉक्टरों की घोर लापरवाही से ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, तो इसकी इन लोगों को शीघ्र जो है पहले बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त जब हो जाए और जांच, उसके बाद जांच करें और जांच आने तक ये लोग बर्खास्त हों और यहाँ पर तब तक एक 50 साल से ऊपर एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है महिला चिकित्सक की नियुक्ति हो
और हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो, बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो और दंत रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो, क्योंकि ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र है और सरकार यहाँ पर राज्य की राजधानी बनाने की बात कर रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए आज लोग इसी रूप से तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं।